खंड 11। नहीं तोरा है प्यार तेग तबरिया से, नहीं तोरा पास में तीर जी। एक सखी ने पूछा कि हे सखी, तुम्हारे पास में न तीर है न तलवार, नहीं तोरा है प्यारी तेग तबरिया से, कौन ही चिजवा से मार लू बटोहिया के धरती, लोटा बेला बेपीर जी ई। यह सुनकर जो औरत सदा ब्रिज पर मोहित थी बोली, सासू मोरा मरे हो, मरे मोरा बहिनी से, मरे ननद जेठ मोर जी, मरे हमर सब कुछ पलिबरवा से, फंसी गईल प्रेम के डोर जी। इतना कहकर वह सदाब्रिज के पास आई और पानी पिलाकर प्रेम की बातें करने लगी। आजुरी रतिया हो प्यारे, यही बिताओ जी। तंत्रिमा टोली के सुरंगा सदाब्रिज की कथा हो रही है। महंगू दास के घर के पास लोग जमा हैं। पुरैनिया स्टेशन से एक मेहमान आया है, रेलवे में काज करता है। तंत्रिमा टोली के लोग कहते हैं, खलासी जी सरकारी आदमी हैं। खलासी जी यदि लाल पतक्खा दिखला दे तो डाक गाड़ी भी रुक जाए। रुकेगी नहीं, लाल पतक्खा देखते ही रेलगाड़ी रुक जाती है। लाल ओढ़ना ओढ़कर गाड़ी पर चलने जाओ तो गाड़ी रुक जाएगी और ओढ़ना जब्त हो जाएगा। खलासी जी बहुत गुनी आदमी हैं। पतक्खा ओझा है, चक्कर पूछते हैं, भूत प्रेत का पेड़ में कांटी ठोंक कर बस में करते हैं, बांझ निपुत्र को तुकताक कर देते हैं। कमर वज्जैभान, लोरिका और सुरंगा सदाब्रिज का गीत जानते हैं। गला कितना तेज है। उस बार सुराजी हुलमाल में खलासी जी ने लिख दिया है, बैंगनबाड़ी के जमींदार के लड़के ने रेल का लेन उखाड़ा है, बस फांसी हो गई। हकौट और नंदन तक फांसी बहाल रही, लेकिन मूंगदास को कौन समझाए। बेचारी खलासी जी 1 साल से दौड़ रहे हैं। महंगूदास की बेवा बेटी फुलिया से पश्चिम की बातचीत पक्की करने के लिए हर बार खलासी जी झोरी में मोरंगिया गांजा लाते हैं। तंत्रिमा टोली के पंचों को पिलाते हैं। सुरंगा सदाब्रिज गाते हैं, गांव के बीमार लोगों को झाड़ फूंक देते हैं। उस बार उचित दास की डेरावली को तुकताक कर दिया। मरने के 4 दिन पहले बूढ़ा उचित दास संतान का मुंह देख गया, लेकिन मूंगदास को कौन समझावे। फिर खलासी जी लेन देन की बात भी करते हैं, कौन कौड़ी नगद न देंगे। जाति बिरादरी का एक शाम भोज कबूलते हैं, और क्या चाहिए। सरकारी आदमी जमाई होगा, तब तीरक करने के लिए जाएंगे तो रेल में टिकट भी नहीं लगेगा। रमजूदास की स्त्री तंत्रिमा टोली की औरतों की सरदारिन है। हाट बाजार जाने के समय, मालिकों के खेतों में धान रोपने और काटने के समय और गांव में शादी ब्याह के समय टोले भर की औरतें उसकी सरदारी में रहती हैं। राजपूत, ब्राह्मण, मालिक टोले सभी बाबू बबुआन से मुहामुही बात करती है। दिल्लगी का जवाब हंसकर देती है और समय पड़ने पर हाथ चमका कर झगड़ा भी करती है। एक बार तो सिंह जी का भी सीसी सटका दिया था। ऊँट बूढ़ा हो गया है, चाट लगी हुई है, सिर के बाल सादा हो गए हैं, मन का रंग नहीं उतरा है। हमारा मुंह मत खुलवाइए सिंह जी, उससे सभी डरते हैं, न जाने कब किसका भेद खोल दे। सभी उसकी खुशामद करते हैं। टोले भर की जवान लड़कियां उसकी मुट्ठी में रहती हैं, उससे कोई बाहर नहीं। खलासी जी इस बार लालबाग मेला से उसके लिए असली गिलट का कंगना ले आए हैं। चांदी की तरह चमक है। मौसी, किसी तरह फुलिया से चुमौना ठीक कर दो। अरे सुते ले दबो हो प्यारे, लाली पगिया से खाए ले गोवा खल्ली पान जी। खलासी जी आज दिल खोल कर गा रहे हैं। उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि वे खुद सदाब्रिज हैं, लेकिन न तो उसकी फुलिया से रहने के लिए विनती करती है और न मूंगदास चुमौना की बात मंजूर करता है। अरे सुतेले दबो हो प्यारे, लाली पलंगिया से। फुलिया क्या करे, माँ बाप के रहते वह क्या बोल सकती है। अंदर ही अंदर मन जलकर खाक हो रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकती। लोग क्या कहेंगे। रमजूदास की स्त्री फुलिया के जलते हुए दिल की बात जानती है। उस दिन फुलिया कह रही थी, मामी काली करिया किसी से कहना मत।
खलासी जी इतने दिनों से दौड़ रहे हैं। बाबा कोई बात साफ साफ नहीं कहते हैं। आखिर वह बेचारा कब तक दौड़ेगा? यह नहीं तो कहीं और ढूंढेगा। दुनिया में कहीं और तंत्री माँ की बेटी नहीं है क्या? जब एक दिन कुछ हो जाएगा तो सदैव मिसर देह पर माछी भी नहीं बैठने देगा। तब करो खुशामद नकट्टी चमाइन की और चिचाई की माँ की। मुसब्बर चबाओ और एड़ी से पेट को आटे की तरह गुंदवाओ। उस बार जोतकी जी का बेटा नाम लरेन ने क्या दिया? अंत में नकट्टी को गाबिन बकरी देकर पीछा छुड़ाया। याद जो आवे है प्यारी तोहरी सुतरिया से, शाले करेजवा में तीर जी। खलासी जी का तीर खाया हुआ दिल तड़प रहा है। फुलरिया क्या करे, लेकिन रामजू दास की स्त्री का मुंह कौन बंद कर सकता है? अरे फुलिया की माए, तुम लोगों को तो न लाज है और न धर्म। कब तक बेटी की कमाई पर लाल किनारी वाली साड़ी चमकाओगी? आखिर एक हद होती है किसी बात की। मानती हो कि जवान बवा बेटी दुखार गाय के बराबर है, मगर इतना मत दुहो कि देह का खून भी सूख जाए। अरे हाँ, बेटा बेटी केकरो गिधारी करे मंगरो, चालनी करे सुई से कि तेरी पेंदी में छेद, हाथ में कंगना तो चमका रही हो। खलासी को एक पुड़िया सिंदूर नहीं जुटता है। फुलिया की माँ ने जब से रमजूदास की स्त्री के हाथ कंगना देखा है, उसका कलेजा जल रहा है। महंगूदास पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। खलासी की बुद्धि ही मारी गई है। रमजू की स्त्री को कटनी बहाल किया है, कंगना दिया है। रमजू की स्त्री काली माई है, जो लोग उसकी बात को मान लेंगे। मुंह संभाल कर बात कर नेंगड़ी, बात बिगड़ जाएगी। खलासी हमार बहन बेटा है। बहन बेटा लगाकर गाली देती है। गाली हमारे देह में नहीं लगेगी, तेरी देह में लगी हुई है। अपने खास भतीजा तेतरा के साथ भागी तू और गाली देती है हमको। शर्म नहीं आती है तुझको? बेशरम, बेलज्जी। भरी पंचायत में जो पीठ पर झाड़ई की मार लगी थी सो भूल गई। गुआर टोली से कलरू के साथ रात भर भैंस पर रासलीला करती थी तो कौन नहीं जानता है। तू बात करेगी हमसे? रे सिंगवा की रखेली, सिंगवा के बगान में बम्बे आम का स्वाद भूल गई। तरबन्ना में रात रात भर लुका चोरी में ही खेलती थी रे। कुरखा बच्चा जब हुआ तो कुरखा सिंगवा से मुंह दिखौनी में बाछी मिली थी, सो कौन नहीं जानता। इतना बात सुनते ही सदाब्रिज फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। महंगूदास के घर के पास होने वाली सुरंगा सदाब्रिज की कथा में औरतों के झगड़े से कोई बाधा नहीं पहुंचती है। औरतों के झगड़े पर यदि मर्द लोग आंख कान देने लगे तो हुआ। औरतों के झगड़े का क्या? अभी झगड़ा किया, दूसरे दिन गालियां सुनाई, हाथ चमका कर गला फाड़ फाड़ कर एक दूसरे के गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए, जीभ की धार से बेटा बेटी की गर्दन काटी गई, काली माई को काला पाठा कबूला गया, हाथ और मुंह को कोट कुशन से गलाने की प्रार्थना की गई और 1-2 घंटे के बाद ही सफाई मेल मिलाप हो गया। एक दूसरे के हाथ से हुक्का लेकर गुड़गुड़ाने लगी, साग मांग कर ले गई और बदले में शकरकंद भेज दिया। कल शाम को मालिक के खेत से अंधेरे में उखाड़ लाया है। मालिक देखते तो पीठ की चमड़ी खींच लेते। पहले झगड़ा का सिर गणेश 2 ही औरतों से होता है। झगड़े के सिलसिले में एक एक कर पास पड़ोस की औरतों के प्रसंग आते जाते हैं और झगड़ने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। झगड़े से उनके कामकाज में भी कोई बाधा नहीं पहुंचती है। काम के साथ साथ झगड़ा भी चल रहा है। जब सारे गांव की औरतें झगड़ने लगती है तब कोई किसी की बात नहीं सुनती, सब अपना अपना चरखा ओढ़ने लगती है। लेकिन फुलिया आज झगड़े में हिस्सा नहीं ले रही है। वह टट्टी की आड़ में खड़ी होकर सुरंगा सदाब्रिज की कथा सुन रही है। खलासी जी के गले में जादू है, ओझा गुनिया आदमी है। कथा और गीत में फुलिया यह भूल जाती है कि सदैव मिसर शाम से ही कोठी के बगीचे में उसका इंतजार में मच्छर कटवा रहा है। खलासी के गले में जादू है। मामी, क्या है रे? बोला ना, सदैव मिसरवा के पास जाएगी क्या? नहीं मामी, यह बात कहने आई हूँ। काली करिया किसी से कहना मत। खलासी जी तुम्हारे गुहाल में सोते हैं ना। काली क्रिया। सुरंगा सदाब्रिज की कथा समाप्त हो गई है। झगड़ा लंका कांड तक पहुंचकर शेष हो गया। सदैव मिसर मच्छरों से कब तक देह को खून चुसवाते। साला खिलसिया, साली हरामजादी, अच्छा कल देखूंगा। गांव में सन्नाटा छाया हुआ है और रमजू की स्त्री के गुहाल में सुरंगा कह रही है सदाब्रिज से, अभी नहीं,
जब बाबा चुमौना के लिए राजी नहीं होंगे तब मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी। उनको राजी कैसे किया जाए? कौन एक मिसर है, सुना है, सदाब्रज बेचारा कहता है। कौन बालदेव? पुरनिया आश्रम वाला? हाँ, सभी उनकी बात मानते हैं। बाबू बाबुआन भी उनसे बाहर नहीं। तुम बंदगी मत करना, जय हिंद कहना, लेकिन वह तो हम पर बड़ा नाराज है। देशद्रोहित के फीसर में नाम दे दिया है। माँ के लिए नाक की बुलाकी में आना, असली पीतल की बुलाकी।